हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीके जीएस। आज हम जीके जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। जैसा कि आप जानते हैं, यूपी का कोई भी एग्जाम है, चाहे वो यूपीएसआई हो, यूपीपी हो, आरओ एआरओ हो, यूपीपीसीएस हो, सारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेखपाल है, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले अपने क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, जो कोई भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, सबसे पहले क्या करेंगे, वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे जी, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन उन तक जरूर पहुंच जाए। ठीक है, और सबसे पहले जो भी हमारे क्लास में बन चुके हैं, तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, इस सेशन को लाइक कीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, लाइक करके शेयर कर दीजिए, फिर कंटिन्यू हम क्लास चलते हैं। चलिए, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी कितनी है? पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी कितनी है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी कितनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3,84,000 किलोमीटर। कितना है? 3,84,000 किलोमीटर पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई कितनी होती है? तो पृथ्वी पर समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई कितनी होती है? तो 11,033 मीटर। मेरियाना ट्रेंच। ठीक है, मेरियाना ट्रेंच कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं इसमें से एक भी क्वेश्चन आप नहीं कह सकते कि इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बार बार आपको सजेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इस क्लास में कंटिन्यू बने रहिए, क्योंकि ये सीरीज जीके जीएस की जो इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है कंटिन्यू इस चैनल पर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल किन दो ग्रहों के पास कोई उपग्रह नहीं है? सौर मंडल में वो कौन से दो ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है? सौर मंडल में वो कौन से दो ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध और शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें कहाँ सीधी पड़ती हैं? आपने देखा होगा, जब दिन और रात की जो अवधि है वो बराबर होती है तो सूर्य की किरणें कहाँ पर पड़ती है सीधी? इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? सौर मंडल में सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला ग्रह कौन सा है? बताइए, सौर मंडल में सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थ। क्या है? अर्थ। हमारी पृथ्वी सबसे ज्यादा इसके पास डेंसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि सौर मंडल में सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन इसमें पूछने का तरीका अलग अलग है, बाकी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड भी है। ठीक है, तो सौर मंडल में सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर मंडल में लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? लो जी, ये तो इंपॉर्टेंट ही है। सौर मंडल में लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह को। किसको? मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ग्रह से 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। एनीवन कोई भी एग्जाम में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर मंडल में भोर का तारा मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो सौर मंडल में भोर का तारा, सांझ का तारा किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह को भौर का तारा, सांझ का तारा कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर मंडल में शाम का तारा। लो जी, मैंने पूछा ना, मैंने कहा भौर का तारा और सांझ का तारा या फिर शाम का तारा, तो इसको किसको कहते हैं? शुक्र को ही कहते हैं। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सौर मंडल में पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? सौर मंडल में पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष है किसे चुना गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अब यहीं पर हम पूछ लेते हैं कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों?
तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, इसका रिप्लाई दीजिएगा आप लोग, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य का विचार है ये किस देश के संविधान से लिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रसिया से। कहाँ से लिया गया है, रसिया से। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की झंडा समिति, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष भी थे और अस्थायी अध्यक्ष भी थे। ठीक है, अस्थायी नहीं, अस्थायी जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर अस्थायी पूछेंगे तो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत अस्पृश्यता के उन्मूलन किया गया है। संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के आर्टिकल 18 का संबंध किससे है। संविधान के आर्टिकल 18 का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपाधियों के अंत से। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है, जिसे आर का एग्जाम है, आर सारे एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ट्रेंड ये पूछा गया है कि यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर बी है, सेकेंड हो गया है ना, सी थर्ड। तो ऐसे मैचिंग मैचिंग वाले जो आते हैं ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। तो उसमें आर्टिकल से दे देंगे आगे, जैसे कि आर्टिकल 80 है किससे संबंधित है, तो उपाधियों के अंत से है, 70 किससे संबंधित है, फिर 60 किससे संबंधित है, तो ऐसे मिलान के लिए क्वेश्चन दे देंगे। तो आर्टिकल से 2-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप लोग आर्टिकल्स को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है। तो भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व, जैसे भारत के राष्ट्रपति प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो भारत की राष्ट्रपति माननीय कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो भारत के राष्ट्रपति को उसके, जैसे इनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है और कार्यकाल की समाप्ति से इनका कार्यकाल पूरा ना हो उसके पहले अगर इनको इनके पद से हटाया जाए तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं महाभियोग के द्वारा। किसके द्वारा, महाभियोग के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की जो अधिकार है उस किसको है, संसद को। किसको है, संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीटेड भी, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था। तो उस समय लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। कैसा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, सबको याद है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा सर बी एन राव। सर बी एन राव भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची को किस देश से लिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप से राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप से राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था। तो भारत का जो संविधान है उसको 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया है। कब किया गया है, तो 26 नवंबर 1949 को भारत का जो संविधान है उसको स्वीकार किया गया था। अगर बात करें कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो बताइए कब लागू हुआ था। आपको बताना है कि भारत का संविधान कब लागू किया गया था। यहाँ पर स्वीकार तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था, लेकिन इसको लागू कब किया गया था, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों और ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ माय गॉड,
भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। लो, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार के द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में वर्गीकृत किया गया था। तो भारत सरकार के द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार के द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा जी.वी. मावलंकर। कौन है? जी.बी. मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता, 1774 ईस्वी में कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? डीपीएसपी डीपीएसपी तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेनविल ऑस्टिन ने। किसने किया था? ग्रेनविल ऑस्टिन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल संविधान में कुल कितने आर्टिकल्स हैं और कितनी अनुसूचियां हैं? तो मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियां हैं। कितने? 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन। तो कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? 1911 में। कब हुआ था? 1911 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था और इसी में कांग्रेस के जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था इसी में जन गण मन को गाया गया था पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो संविधान की आत्मा कहलाता है? बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो संविधान की आत्मा कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्देशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? भारतीय संविधान के कौन सा भाग है जिसमें मौलिक कर्तव्य को उल्लिखित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 4 ए में। किसमें? भाग 4 ए में मौलिक कर्तव्य को उल्लिखित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। ये भी समिति से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऐसे मैचिंग बता रहे क्या ना, मैचिंग वाले क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे ना वहाँ से। अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा नहीं है ना तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो एक नंबर गवा देंगे, ठीक है। इसलिए मैं कह रही हूँ ना कि ये जो सीरीज चल रही है दोस्तों, जो क्लास चल रही है हमारे चैनल पर, ये हमारा नहीं आपका चैनल है, तो इस चैनल पर जो क्लास चल रही है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यूपीपी, यूपीएसआई, ठीक है, आर ओ यूपीपीएससी, यूपीपीएससी सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसीलिए कह रहे हैं कि इस चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का जो अधिकार है किसे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम से संघीय शासन का प्रावधान था? ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935।
आगे है कि अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था। तो अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का जो प्रावधान है किस अधिनियम में मतलब किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निर्वाचित संविधान के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा का जो गठन है वो किसके अंतर्गत किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन 1946 के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया था। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो सम्मिलित शब्द है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इसका सिद्धांत किस देश से लिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस से। कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची से। कृषि जो है वो राज्य सूची से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है। पंचायती राज जो है वो भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है। इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद को है। किसको प्राप्त है? सिर्फ संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत होगा। संविधान के आर्टिकल्स 1 में आपने देखा होगा, आर्टिकल 1 में दिया गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 में दिया गया, आर्टिकल 1 में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का जो प्रावधान है वो किस देश के संविधान से प्रेरित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस, जहां पर कर्तव्य कर्तव्य जो है रूस से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे ट्रिक्स याद कर लीजिएगा। कर्तव्य रखिए, ठीक है। अधिकार जो है वो यूएसए। तो भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपत्ति के मौलिक अधिकारों को संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल विधिक अधिकार बनाया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस आर्टिकल्स में अंतर्निहित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 90A में। आर्टिकल 19A में भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 90A में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा आर्टिकल दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 20 में। किसमें? आर्टिकल 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा आर्टिकल बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के अंतर्गत कौन सा अधिकार है जो प्रवर्तित किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायपालिका। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने
मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसी को आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का जो प्रावधान है किस देश से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। दिल से बने रहने के लिए दोस्तों हमने यहाँ पर 50 प्लस, कम से कम हमने यहाँ पर 60 प्लस क्वेश्चन को यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है। तो आप लोगों ने लास्ट तक बने रहा, हम आप लोग हमारे साथ लास्ट तक बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर आपने मेरी आवाज़ को सुन रखा है तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। ठीक है, और आपको ये सेशन कैसा लगा, इस सेशन को आपको कैसा लगा, आप सबसे पहले क्या करेंगे ना, इस सेशन को दिल से लाइक करेंगे और दिल से जितनी भी सोशल मीडिया आप यूज करते हो ना, सब जगह इस सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, जो अच्छी मेहनत कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि मुझे एक सरकारी नौकरी चाहिए, तो उन तक ये वीडियो को ज़रूर पहुंचा दीजिए दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा। ठीक है, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्तों। जितने लोग कमेंट करते हैं हम सबके कमेंट को लेते हैं, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, हम उसका रिप्लाई देंगे। और अगर आपकी पर्सनल कोई क्वेरी है या पर्सनल कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, थ्योरी क्लासेस है या पीवाईक्यू कैसे भी पढ़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं हमसे और कह सकते हैं कि मैम हमको ये सब्जेक्ट पढ़ा दीजिए। ठीक है, आप जो सब्जेक्ट कहेंगे हम वो कंटिन्यू करें। बाकी तो हमारे चैनल पर जीके जीएस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलते हैं, और आल 1 एग्जाम के लिए जीके जीएस तो रामबाण है, समझिए। जीके जीएस तो आल मतलब कि एनीवन ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं कि जिसमें जीके जीएस पूछा ही नहीं जाता। तो सबके लिए, तो सारे एग्जाम की जो कोई भी है, अगर कोई एग्जाम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो हमारे चैनल पर बने रहिए। और यहाँ से मैं उम्मीद करती हूँ 99% मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ से आपका सिलेक्शन होगा, पक्का कह रही हूँ। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होती है, 25 या 30 मिनट की वीडियो रहती है, 20 या 25 मिनट की वीडियो रहती है दोस्तों। तो 25 या 20 मिनट तो आप ऐसे भी फालतू गवा देते हैं ना, तो इस चैनल पर दीजिए और ज्ञान प्राप्त कीजिए। तो चलिए इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।